हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखने मिलता है। इस फॉर्मूला की ताकत यह है कि इस एक फॉर्मूला के बेसिस पे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज फ्रॉम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का जो काम है वो उसके नाम में ही पता चलता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें बस उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं अपने पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो है लेट्स से x1 y1, एंड जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से x2 y2। एंड ये दो पॉइंट के बीच का हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेट मी ड्रॉ वन x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव टू पॉइंट्स। वन इज पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज B जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ओके, अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों पॉइंट के बीच का चाहिए डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच का चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे यहां पर खींचो और यहां पर खींचो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, तो अंडरस्टैंड, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ABC। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट x1 है, एंड ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज x2। ओके, एंड यहां पर जो पॉइंट है ये ये यहां पर है y1, एंड यहां पर जो पॉइंट है ये पॉइंट है y2। ठीक है ना? दिस पॉइंट बिलोंग्स टू x1 y1, इसलिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, एंड दिस पॉइंट बिलोंग्स टू x2 एंड y2, इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 एंड y2। नाउ हाउ टू फाइंड AB, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। जरा सा सोचिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? एकदम बराबर, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x2 माइनस x1। तो जो डिस्टेंस x2 माइनस x1 इसका है, AC का डिस्टेंस भी क्या होगा? वही होगा, x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूं, x2 माइनस x1। सेम वे इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। सो सेम वे साइड BC का डिस्टेंस क्या होगा? y2 माइनस y1। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC है उसका डिस्टेंस है x2 माइनस x1, एंड जो BC है उसका डिस्टेंस है y2 माइनस y1, एंड AB का डिस्टेंस हमें चाहिए। सो क्या करेंगे हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज AB का स्क्वायर, इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर, प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर। ये अपना पाइथागोरस थ्योरम है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऑल गुड। यहां पर हम देख सकते हैं कि AC जो है उसका लेंथ कितना है? x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर यहां पर है BC कितना है? y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां पर जो AB है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि AB स्क्वायर का वैल्यू ये है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर रूट AB का, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। और इस प्रकार हमें फाइनली एक डिस्टेंस फॉर्मूला मिल चुका है। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। The distance between any two points is root of x2 minus x1 bracket का square plus y2 minus y1 bracket का square. What is distance formula? Root of x2 minus x1 bracket का square plus y2 minus y1
ब्रैकेट का स्क्वायर एंड इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला. सो वी कैन राइट दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन में दिए हुए कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क के लिए जरूर पूछा जाता है जहां पर 2 पॉइंट दिए जाएंगे एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा. चलो तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे विच इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन का एक पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स और दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है. तो हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है. उन पॉइंट्स को लेना है और उस पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ना, लेट्स से 2,3 दिया है, तो उसको आप x1 y1 डिनोट करो. तो लेट फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट 4,1 इज x2 y2. ठीक है, तो हमने असाइन किया x1 y1 x2 y2. बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि ये सर ने क्या लिखा है, तो ये होता है इक्विवेलेंट का साइन. इक्विवेलेंट का मतलब होता है, एक होता है इक्वल टू एंड दूसरा होता है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है x1 बिलोंग्स टू 2 एंड y1 बिलोंग्स टू 3. जब हमें x1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना हो तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड y1 का 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेम वे x2 का 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड y2 का 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो अब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो लेट्स यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला या बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ा था. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, AB इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा B ऐसा भी लिख सकते हैं. दोनों में से कोई भी एक तरीका चलेगा. AB लिखा तो भी चलेगा, डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा B लिखा तो भी चलेगा. लेट मी राइट AB. AB इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब यहां से यहां पर अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, रूट के अंदर दो ब्रैकेट का स्क्वायर का एडिशन. ठीक है, ये भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये भी ब्रैकेट का स्क्वायर है और दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है. फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो x2 कोऑर्डिनेट्स है, x1 x2 कोऑर्डिनेट्स है, उनका डिफरेंस लिखना है एंड जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें जो y2 y1 कोऑर्डिनेट्स है, इनका डिफरेंस लिखना है. ठीक है, y2 माइनस y1. तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. वन मोर टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. चल इसके बाद क्या करना है, हमें जो गिवन वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करना है. x2 की जगह पर आएगा 4, माइनस x1 की जगह पर आएगा 2. वैल्यूज को ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है. प्लस y2 की जगह पर आएगा 1, माइनस y1 की जगह पर आएगा 3. ठीक है, ये होने के बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 4 माइनस 2 होता है 2, यहां पर करेंगे 2 का स्क्वायर. 1 माइनस 3 होता है माइनस 2, उसका भी करेंगे स्क्वायर. हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 एंड स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4. अगर हम 4 और 4 को ऐड करेंगे तो एडिशन विल बी रूट ऑफ 8. 8 को वापस हमें वैसे तो स्प्लिट करना चाहिए, वैसे 4 2 टाइम्स है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 2 है ना. 4 कितने टाइम्स है, 2 बार है. 4 इंटू 2 80 होता है. यहां पर 4 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं. 4 का स्क्वायर रूट है 2 एंड इसका है 2 का स्क्वायर रूट रूट 2. तो आंसर आया 2 रूट 2 यूनिट्स. तो फाइनली यू कैन राइट आंसर. therefore distance between point A that is 2,3 and point B that is 4,1 is 2 root 2 units. सेम स्टाइल से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं. लेट से दो जो पॉइंट दिया है, एक दिया है -5,7, दूसरा दिया है -1,3. तो कैसे करेंगे, सेम स्टाइल से करेंगे. फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2 कहा. यहां लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से यहां पर याद करना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है, सो अगले स्टेप में ये जो x2 x1 y2 y1 है ना, इनका वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है. पहले ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना होता है. x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इधर से लिया -1, माइनस ये अपने रूल का है, और आगे -5.
और ब्रैकेट का स्क्वायर लिखने के लिए भूलना नहीं है, ठीक है। ये जो -1 है x2 का वैल्यू है, फिर ये अपना रूल का माइनस का साइन है एंड x1 का वैल्यू -5 है। सेम वे y2 का जो वैल्यू है 3 है, माइनस y1 का जो वैल्यू है वो 7 है। यहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स में गड़बड़ नहीं करना, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना। क्या कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 होता है 4, ठीक है। -1 प्लस 5 होता है 4, तो इसका अगर स्क्वायर करें स्क्वायर, 3 माइनस 7 अगेन होता है -4, तो इसका भी करेंगे स्क्वायर। तो 4 का जो स्क्वायर है वो आएगा 16, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वापस आएगा 16। अभी बताया कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो -4 का स्क्वायर भी कितना आया 16। 16 यहां पर कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, 16 इंटू 2, ठीक है। 16 32 होता है, 32 को आप 16 इंटू 2 लिख ही सकते हैं ना। सो PQ इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना आया 4 एंड 2 का आया √2 यूनिट। सो फाइनली यू कैन राइट आंसर, देयरफॉर डिस्टेंस between point -5,7 and -1,3 is 4√2 units. That's it. Thank you so much. All good. नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस 2 पॉइंट दिए हैं और उसमें डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट पॉइंट है R, दैट इज 0, -3, जिसे हमें x1 y1 कहा, एंड सेकेंड पॉइंट O, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 5/2, जिसको हमने x2 y2 कहा। करना क्या है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस बिटवीन R एंड O हम निकालेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या आएगा, RO इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो वैल्यूज को फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 का वैल्यू 0 माइनस x1 का वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 5/2 माइनस y1 का वैल्यू -3। ये अपने रूल का माइनस है और कोऑर्डिनेट का -3 अलग है, तो उसको जो ये आएगा यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ओके, 0 माइनस 0 तो 0 होता है, तो इस टर्म को तो गायब भी कर देता है। यहाँ पर ध्यान दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बेसिकली क्या बचा, 5/2 प्लस 3 का स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो इसको कैसे सॉल्व करते, ध्यान देना। 5 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 को, ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 को, तो इधर लिखेंगे 6, 2 इंटू 3 6, और नीचे फिर लिखना है 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या आया, 11/2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 ये 2 के साथ कैंसिल हुआ और फाइनली आंसर बचा 11/2 यूनिट्स। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आपको 5.5 लिखना है तो भी चलेगा, बट जनरली आप इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 11/2 यूनिट्स। यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है 5, -8, सेकेंड पॉइंट है -7, -3। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला LM इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है, -7, x1 का वैल्यू क्या है 5, तो -7 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -3 -8, इसका भी लिखेंगे स्क्वायर। ओके, -7 -5 comes to -12 का स्क्वायर, -7 -5 comes to -12 का स्क्वायर, एंड ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो बेसिकली -3 + 8 है, -3 + 8 होता है 5, तो ये है 5 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अगर मैं 144 को 25 के साथ ऐड करूं तो एडिशन आता है 169। ये रूट 169 बेसिकली LM मिला है, लेकिन अगर मैं 169 का स्क्वायर रूट सोचता हूं तो स्क्वायर रूट होता है 13, सो LM इज इक्वल टू 13 यूनिट्स, ठीक है। तो जितने भी हम क्वेश्चंस करें सारे सेम स्टाइल से करना है।
आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे होल्ड है तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है इनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया है -3,6 जो कि x1 y1 है एंड 9, -10 जो कि x2 y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया रूट ऑफ x2 x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है 9, -x1 का वैल्यू क्या है -3, ठीक है, और ब्रैकेट का स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या है -10, -y1 का वैल्यू क्या है 6 ब्रैकेट का स्क्वायर। ऑल गुड। ये माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 3 12, तो बेसिकली 12 का स्क्वायर है। प्लस ये -10 -6, -10 -6 होता है -16 और -16 का स्क्वायर। ऑल गुड। 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 144 एंड 16 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 256। 144 + 256, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6 और 4 44 एंड 56 100 होगा और 200 100, मतलब टोटल एडिशन इज 400, राइट। तो 400 और 400 किसका स्क्वायर रूट है, किसका 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 400 का स्क्वायर रूट है 20 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड पॉइंट R इज 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन लास्ट, दैट इज 6। तो इसमें क्या है, 2 पॉइंट दिया है, एक को x1 y1 बोला, एक को x2 y2 बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए x2 का वैल्यू क्या है 11, -x1 का वैल्यू क्या है -7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू क्या है 4, -y1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते वक्त ध्यान क्या रखना है, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 11 + 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 - 4 कितना 0, 0 का स्क्वायर 0। सॉल्व खाली इसको करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 and 11, 2 11 = 22 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 22 and 7 को ऐड करेंगे इट कम्स टू 29/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर आएगा 29/2 यूनिट। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W and point X is 29/2 units. Thank you so much.